अगर आप सोच रहे हो कि आपने सब बेस्ट हॉरर मूवीज देख ली हैं, तो भूल जाओ, ये वो अंडररेटेड साइकोलॉजिकल नाइटमेयर्स हैं जो मेन स्ट्रीम हॉरर से ज़्यादा डिस्टर्बिंग और इम्पैक्टफुल हैं। वार्निंग, ये लिस्ट सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं, ये आपके सबकॉन्शियस तक घुसने वाले हॉरर्स हैं जो एक बार देखने के बाद दिमाग से कभी नहीं जाएंगे। नंबर 10। डायरेक्टर पैट्रिक ब्राइस की इस साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म को IMDb पर 6.3 की रेटिंग मिली है, जिसे हजारों लोगों ने रेट किया है। सोचो तुम एक वीडियोग्राफर हो और तुम्हें एक सिंपल जॉब मिलती है। एक आदमी अपने अनबॉर्न चाइल्ड के लिए वीडियो डायरी बनाना चाहता है। काम आसान लग रहा है, बस एक दिन का शूट है और पैसा भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, तुम्हें लगने लगता है कि यह आदमी थोड़ा स्ट्रेंज है। उसकी हर बात, हर जेस्चर नॉर्मल लगने की जगह एक अनईजी फीलिंग देती है। ये एक रेगुलर हॉरर मूवी नहीं है, ये प्योर टेंशन और पैरानोया से भरी एक स्लो बर्न नाइटमेयर है। ये एक ऐसी फिल्म है जो बिना जंप स्केयर्स के भी आपको अनकंफर्टेबल फील करवाती है। फाउंड फुटेज स्टाइल में बनी ये मूवी एक साइकोलॉजिकल गेम जैसा लगती है, एक कैट एंड माउस चेस जो धीरे धीरे और डेंजरस होती जाती है। पहले ही वार्न कर रहा हूँ, बिजार और अनसेटलिंग मोमेंट्स जो आपको कॉन्स्टेंटली अनईजी रखेंगे। एक ऐसे कैरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड करना जो अनप्रिडिक्टेबल और डिस्टर्बिंगली फ्रेंडली है। एक क्लाइमैक्स जो आपको शॉक कर देगा। डायरेक्टर पैट्रिक ब्राइस और प्रोड्यूसर मार्क डुप्लास ने इसे मोस्टली इम्प्रोवाइज किया है, मतलब कोई फिक्स्ड स्क्रिप्ट नहीं थी। जो भी हो रहा था वो रियल और ऑर्गेनिक फील हो रहा था। ये फिल्म का टेंशन और भी बढ़ा देता है। अगर आपको स्लो बर्न साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है जो दिमाग के अंदर घुस जाए, तो क्रीप एक मस्ट वॉच है। और अगर ये पसंद आई तो क्रीप 2 भी आपके लिए परफेक्ट होगा। नंबर 9 पे है डायरेक्टर डेविड ब्रुकनर की साइकोलॉजिकल हॉरर, जिसे IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है, जिसे हजारों लोगों ने रेट किया है। एक सुनसान झील के किनारे एक औरत अपने पति की मौत के बाद अकेली रहती है। सब कहते हैं कि उससे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन रात के सपने एक अलग ही कहानी सुना रहे हैं। आवाज़ें जो उसे बुला रही हैं, एक अनजान साया जो हर जगह महसूस होता है। पर सबसे ज़्यादा डरावनी बात, उसके पति की पुरानी चीज़ें जो कुछ ऐसा दिखाती हैं जो होना ही नहीं चाहिए था। यह बस उसका ग्रीफ है या उस घर में कोई और भी है। वार्निंग, एक स्लो बर्न हॉरर जो बिना जंप स्केयर्स के भी आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। एक कहानी जो ग्रीफ, रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन मिटा देती है। क्लाइमैक्स तक आप यही सोचते रहेंगे, ये सच है या सिर्फ दिमाग का खेल। डायरेक्टर डेविड ब्रुकनर, जो द रिचुअल और हेलरेजर जैसे इंटेंस हॉरर्स के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में एक डीप साइकोलॉजिकल हॉरर क्रिएट करते हैं जो दिमाग में देर तक घूमता रहेगा। रिबेका हॉल की परफॉर्मेंस बस एक हॉरर हीरोइन की तरह नहीं, बल्कि एक इमोशनल wreck की तरह है जो आपको अंदर तक फील कराएगी। अगर आपको डीप अनसेटलिंग हॉरर पसंद है जो सिर्फ गोस्ट से नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग से खेलेगा, तो द नाइट हाउस एक मस्ट वॉच है। पर सवाल यह है, अगर आपको एक बार बराता मिल जाए कि आपकी रियलिटी झूठ है, तो आप उस पर यकीन करेंगे या सच जानने की कोशिश करेंगे? डायरेक्टर डेविड ब्रुकनर, जो द रिचुअल और हेलरेजर जैसे इंटेंस हॉरर्स के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में एक डीप साइकोलॉजिकल हॉरर क्रिएट करते हैं जो दिमाग में देर तक घूमता रहेगा। रिबेका हॉल की परफॉर्मेंस बस एक हॉरर हीरोइन की तरह नहीं, बल्कि एक इमोशनल wreck की तरह है जो आपको अंदर तक फील कराएगी। नंबर 8 पर है डायरेक्टर ब्रैड एंडरसन की इस साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म को IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली है, जिसे 65,000 प्लस लोगों ने रेट किया है। एक पुराना मेंटल अजाइलम, एक ग्रुप जो वाहन का रेनोवेशन कर रहा है और अंदर छुपी ऐसी कहानियां जो समझना मुश्किल है। अगर आपको स्लो बर्न साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए एक मस्ट वॉच है। कहानी एक asbestos रिमूवल टीम की है जो एक अबैंडन्ड मेंटल हॉस्पिटल में काम करने आती है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजारते हैं, ये सिर्फ एक नॉर्मल जॉब नहीं रहती। हर रूम, हर कॉर्नर एक अलग कहानी सुनाता है। हॉस्पिटल का डार्क पास्ट, पुराने टेप्स और अनएक्सप्लेन्ड हैपनिंग्स, सब कुछ एक स्ट्रेंज टेंशन क्रिएट करता है जो धीरे धीरे सबको इफेक्ट करने लगता है। ये हॉरर सिर्फ गोस्ट्स और जंप स्केयर्स का नहीं है, ये दिमाग के अंदर होने वाले डर का है। ये शो करता है कि पैरानोया और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन किस तरह इंसान को तोड़ सकता है। वार्निंग, एक अबैंडन्ड मेंटल असाइलम जिसमें आपको अनईजी फील होगा। डिस्टर्बिंग ऑडियो टेप्स जो धीरे धीरे एक अलग ही कहानी बताएंगे। एक स्लो बर्न टेंशन जो आपको खुद सोचने पर मजबूर कर देगा। डायरेक्टर ब्रैड एंडरसन का काम एटमॉस्फेयर बिल्ड करने में कमाल का है। उन्होंने द मैशिनिस्ट, क्रिश्चियन बेल वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर और ट्रांसिबेरियन जैसी ग्रिपिंग फिल्म्स बनाई हैं। उनका सिग्नेचर स्टाइल है रियलिटी और डिल्यूजन के बीच की लाइन ब्लर कर देना, और सेशन 9 भी इसी फॉर्मूला का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक सवाल, अगर एक मेंटल हॉस्पिटल जो सालों से खाली है, वहां आपको किसी की आवाज आए, तो क्या आप उससे इग्नोर करेंगे या उसकी सच्चाई जानना चाहेंगे? कमेंट्स में बताओ।
नंबर 7 डायरेक्टर क्रिस्टियन टफद्रुप की इस साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर को IMDb पर 6.6 की रेटिंग मिली है। और ये फिल्म सिर्फ एक सिंपल हॉलिडे ट्रिप की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी नाइटमेयर है जो आपको अंदर तक हिला देगी। एक डेनिश फैमिली एक फ्रेंडली डच कपल की इनवाइट एक्सेप्ट करती है, एक आइडिलिक कंट्री साइड गेटवे जो एक रिलैक्सिंग ट्रिप जैसा लगता है। सब कुछ परफेक्ट लगता है, होस्ट्स वार्म और वेलकमिंग दिखते हैं, पर धीरे धीरे चीजें अजीब होने लगती हैं। उनकी हर एक बात में एक अनईजी टेंशन छुपी है, पर डेनिश कपल बस पोलाइटनेस के नाम पर इग्नोर करते जाते हैं। जब तक उन्हें रियलाइज होता है कि ये सिर्फ अजीब बिहेवियर नहीं कुछ और है, तब तक देर हो चुकी होती है। वार्निंग, एक अनकंफर्टेबल हॉरर जो स्लो बर्न टेंशन से काम करता है। एक ऐसी कहानी जो गुड मैनर्स और सोशल नॉर्म्स का यूज करके आपको इमोशनल टॉर्चर महसूस करेगी। क्लाइमैक्स तक आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, अगर किसी सिचुएशन में सब कुछ क्लियरली गलत लग रहा हो फिर भी लोग इतने चुप क्यों रहते हैं। अगर आपको डिस्टर्बिंग, अनसेटलिंग और थॉट प्रोवोकिंग हॉरर पसंद है जो सिर्फ गोस्ट्स या जंप स्केयर्स नहीं बल्कि आपके अंदर की सबसे बड़ी वीकनेस, लोग क्या सोचेंगे, पे अटैक करता है, तो स्पीक नो इवल एक मस्ट वॉच है। पर सवाल ये है, अगर आपको हर सिग्नल मिल रहा हो कि आपको भागना चाहिए, क्या आप सिर्फ अच्छा दिखने के चक्कर में रुकेंगे? डायरेक्टर क्रिस्टियन टफद्रुप, जो ए हॉरिबल वुमन और पेरेंट्स जैसे शार्प सोशल कमेंटरीज के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में ह्यूमन बिहेवियर और सोशल कंडीशनिंग का इतना ब्रूटल एनालिसिस देते हैं कि आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और इसी में फिल्म की ताकत है। नंबर 6 डायरेक्टर जेनिफर केंट की इस साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है, जिसे 2.58 लाख से ज्यादा लोगों ने रेट किया है। एक माँ जो अपनी पुरानी जिंदगी भूलने की कोशिश कर रही है, और एक बेटा जो किसी ऐसे चीज को देख सकता है जो और कोई नहीं देख सकता। कहानी एक ऐसे सिनिस्टर चिल्ड्रंस बुक से शुरू होती है जो एक रात अचानक एक विडो और उसके बेटे सैमुअल के घर में मिलता है। मिस्टर बाबादुक, एक किताब जो न सिर्फ पढ़ी जा सकती है बल्कि जिंदा भी हो सकती है। जैसे जैसे यह किताब अनफोल्ड होती है, रियल और इमेजिनरी वर्ल्ड का फर्क धुंधला होने लगता है। लेकिन यह सिर्फ एक सुपरनैचुरल हॉरर नहीं है, यह एक डीपली साइकोलॉजिकल कहानी है जो ग्रीफ, डिप्रेशन और मदरहुड जैसे डार्क थीम्स एक्सप्लोर करती है। जो हॉरर सिर्फ जंप स्केयर्स और गोर तक सिमट नहीं रहता बल्कि एक इमोशनल और अनसेटलिंग इम्पैक्ट छोड़ता है। अगर आपको द विच, हेरेडिटरी या इट फॉलोज जैसे हॉरर मूवीज पसंद आती हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि दिमाग के अंदर घुस जाने वाला दार देती हैं, तो यह फिल्म आपके लिए एक मस्ट वॉच है। पर वार्निंग भी जरूरी है, यह फिल्म सबके लिए नहीं है। इंटेंस और डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल मोमेंट्स हैं, डार्क और हैवी थीम्स जैसे ग्रीफ और मेंटल इलनेस एक्सप्लोर किए गए हैं। एक ऐसा एम्बिग्यूअस हॉरर जो हर किसी को समझ नहीं आएगा। फिल्म का नाम है बाबादुक, और ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉरर नहीं है जो सिर्फ आपको डरा कर भुला दे। ये आपके अंदर एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ती है जो लंबी देर तक डिस्टर्ब कर सकती है। जेनिफर केंट की डायरेक्शन ने इस फिल्म को एक कल्ट हॉरर क्लासिक बना दिया है। यह उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी और उनका फिल्म मेकिंग स्टाइल डीप, आर्टिस्टिक और थॉट प्रोवोक। नंबर 5 डायरेक्टर जेफ निकल्स की इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है, जिसे हजारों लोगों ने रेट किया है। एक शांत और सिंपल जिंदगी जीने वाला आदमी अचानक अजीब नाइटमेयर्स देखने लगता है। आसमान में तूफान, तेज हवाएं और एक अनजाना खतरा। पहले ये सिर्फ सपने लगते हैं, पर धीरे धीरे वो महसूस करता है कि यह एक वार्निंग है। सच क्या है, कोई आने वाली तबाही, या उसका अपना दिमाग उसके साथ खेल रहा है? वो बिना किसी को बताए एक अंडरग्राउंड शेल्टर बनाना शुरू करता है, पर जितना वो अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है उतना ही उसके करीबी लोग उससे दूर जाने लगते हैं। वो सच देख रहा है या बस अपनी ही सोच में दबता जा रहा है? वार्निंग, आपको एंड तक समझ नहीं आएगा कि यह एक साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है या एक आने वाले डिजास्टर की तैयारी। एक क्लाइमैक्स जो आपको कंफ्यूज भी करेगा और शॉक भी देगा। माइंड बेंडिंग सस्पेंस जो दिनों तक दिमाग में घूमता रहेगा। अगर आपको मिस्टीरियस थ्रिलर्स पसंद हैं जो रियल और इल्यूजन के बीच की लाइन ब्लर कर देती हैं, तो टेक शेल्टर एक मस्ट वॉच है। पर सवाल ये है, अगर सिर्फ आपको कोई चीज़ दिख रही हो जो बाकी दुनिया को नहीं, तो क्या आप यूस इग्नोर करोगे या उसका सामना करोगे? डायरेक्टर जेफ निकल्स का स्टोरी टेलिंग स्टाइल स्लो बर्न और डीपली अनसेटलिंग है। मड और मिडनाइट स्पेशल जैसे मूवीज में उनकी ग्रिप दिख चुकी है, और माइकल शैनन एक परफॉर्मेंस जो आपको लास्ट सीन तक स्क्रीन से चिपका के रखेगा। नंबर 4 डायरेक्टर डैरेन अरोनोफ्स्की की इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर को IMDb पर 8.0 की रेटिंग मिली है, और यह एक ऐसी फिल्म है
जो आपके दिमाग और इमोशंस दोनों को तोड़कर रख देगी। एक परफेक्शनिस्ट बलेरीना, एक ऐसी आर्टिस्ट जो अपने करियर का सबसे बड़ा रोल पाने के बाद एक अजीब सी जर्नी में चली जाती है। इनोसेंस और डार्कनेस के बीच की फाइट सिर्फ स्टेज तक सिमट नहीं रहती, उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। जैसे जैसे वो अपने परफॉर्मेंस में बेहतर होने की कोशिश करती है, वैसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, या शायद ये सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल है। कंपटीशन, पैरानोया और ऑब्सेशन का ये डेडली मिक्स उसको सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, एक मॉन्स्ट्रस परफेक्शनिस्ट बना देता है। वार्निंग, एक स्लो बर्निंग थ्रिलर जो आपको अनकंफर्टेबल कर देगा, एक माइंड बेंडिंग हॉरर जो रियलिटी और डिल्यूजन का फार्क मिटा देगा, एक जर्नी जो आर्ट, एम्बिशन और मैडनेस के डेंजरस साइड को दिखाएगी। डैरेन अरोनोफ्स्की, जो कॉम्प्लेक्स और डिस्टर्बिंग स्टोरी टेलिंग के लिए मशहूर हैं, यहाँ एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस बनाते हैं जो सिर्फ हॉरर नहीं, ये एक परफॉर्मेंस और आइडेंटिटी क्राइसिस का इमोशनल ब्रेकडाउन है। ये फिल्म है ब्लैक स्वान। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद करते हो जो सिर्फ दिखाई नहीं, महसूस भी होते हैं, जो आपको आपके अपने दिमाग की रियलिटीज़ पर सवाल करने पर मजबूर कर दिए, ये फिल्म एक नाइटमेयर है जो एक बार देखने के बाद आपको हॉन्ट करती रहेगी। एक सवाल जो फिल्म के बाद भी आपके दिमाग में घूमता रहेगा, आपने कभी इतनी परफेक्ट चीज़ बनाने की कोशिश की है कि उस परफेक्शन ने आपको ही कंज्यूम कर लिया? नंबर 3 डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक की इस साइकोलॉजिकल हॉरर मास्टरपीस को IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली है, और ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, ये एक अनसेटलिंग एक्सपीरियंस है जो आपके दिमाग में बस जाएगी। एक राइटर जो अपनी फैमिली के साथ एक सुनसान स्नो कवर्ड होटल में केयरटेकर बन कर जाता है, बस एक पीसफुल एनवायरनमेंट में लिखने के लिए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसके अंदर कुछ बदलने लगता है। होटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक लैब्रिंथ है जहां एक अजीब सी डार्कनेस छुपी है, एक ऐसी फोर्स जो उसके दिमाग पे कब्जा जमा रही है। आइसोलेटेड स्पेसेस, अनसेटलिंग साइलेंस और एक इंसान का धीरे धीरे इंसैनिटी में ढलना इतना डिस्टर्बिंग कि आपको लगेगा कि आप भी ओवरलुक होटल में फंसे हो। वार्निंग, एक स्लो बर्निंग हॉरर जो डायरेक्टली नहीं पर आपके सबकॉन्शियस में धंस जाएगा, एक साइकोलॉजिकल जर्नी जो मार्डनेस और रियलिटी के बीच की लाइन को ब्लर कर देगी, एक क्लाइमैक्स जो सिर्फ चिल्स नहीं, एक परमानेंट पैरानोया छोड़ जाएगा। स्टैनली कुब्रिक जो एक परफेक्शनिस्ट फिल्म मेकर थे, यहाँ हॉरर को सिर्फ जंप स्केयर्स या गोस्ट्स तक लिमिट नहीं रखते। यह एक ऐसी कहानी है जो इंसैनिटी, आइसोलेशन और ह्यूमन माइंड के डार्क कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करती है और आपको एक अनईजी फीलिंग देकर छोड़ देगी। ये फिल्म है द शाइनिंग। अगर आप साइकोलॉजिकल हॉरर का असली टेस्ट लेना चाहते हो, जो दिखाई कम और फील ज़्यादा होता है, ये फिल्म एक नाइटमेयर जैसी है जो एक बार देखने के बाद कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक सवाल जो आपको ओवरलुक होटल की हॉलवेज में घूमने पे मजबूर करेगा, क्या सच में यहाँ कोई और भी है या सिर्फ एक दिमाग की चल है? नंबर 2 डायरेक्टर एल्फ्रेड हिचकॉक की इस साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली है, और ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं, ये एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन है जो सस्पेंस और फियर को रीडिफाइन करता है। एक सेक्रेटरी जो अपनी एक गलती से भाग रही है, एक ऐसे मोटेल में रुकती है जो बिल्कुल सुनसान है, जिसे एक शर्मीला और अजीब लड़का चलाता है। लेकिन यह बस एक सिंपल स्टॉपओवर नहीं है, यह एक ट्रैप है, एक ऐसा प्लेस जो सिर्फ एक लॉज नहीं, एक पजल है जहां से बचना नामुमकिन है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ का मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक ट्विस्टेड साइकोलॉजिकल पजल है जो हर सीन के साथ और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती जाती है। वार्निंग, एक ऐसी सस्पेंसफुल बिल्डअप जो आपको एक सेकंड के लिए भी रिलैक्स नहीं होने देगी। एक विलन जो सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल हॉरर का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। एक क्लाइमैक्स जो डेकेड्स बाद भी दुनिया के सबसे शॉकिंग एंडिंग्स में काउंट होता है। अगर आपको रियल हॉरर वो लगता है जो दिमाग के अंदर छुप के बैठ जाए और एक अजीब सी अनईजी फीलिंग दे, तो साइको आपके लिए एक मस्ट वॉच है। एल्फ्रेड हिचकॉक, जो सस्पेंस के गॉडफादर माने जाते हैं, यहाँ एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चिलिंग नाइटमेयर है जो आपके दिमाग में चिपक जाएगा। उनका सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग टेक्निक, साइलेंट टेंशन, शॉकिंग ट्विस्ट्स और अनफॉरगेटेबल सीक्वेंसेस, ये सब साइको में अपने पीक पर हैं। नंबर 1 डायरेक्टर जोनाथन डेमे की इस साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर को IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिली है, और ये एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एक क्राइम मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक माइंड गेम है जो आपको इमोशनली एग्जॉस्ट कर देगी। एक यंग FBI ट्रेनी एक रूटलेस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए और भी डेंजरस कैदियों की मदद लेती है, पर यह एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन नहीं है,
ये एक साइकोलॉजिकल ड्यूअल है जो सिर्फ किलर और इन्वेस्टिगेटर के बीच नहीं बल्कि आपके दिमाग और इमोशंस के साथ भी खेलेगी। जैसे जैसे केस बढ़ता है टेंशन अनबेरेबल होती जाती है और एक मोमेंट आता है जब आपको समझ ही नहीं आता कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। वार्निंग, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग माइंड गेम्स जो आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगे। एक विलन जो स्क्रीन पर कम टाइम के बावजूद आपके नाइटमेयर्स में आ जाएगा। इंटेंस सस्पेंस जो एक चिलिंग रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराता है। रियल मॉन्स्टर्स सिर्फ हॉरर मूवीज़ में नहीं होते। अगर आपको डार्क, इंटेंस और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद हैं जो सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन साइकी की एक्सप्लोरेशन भी हो, तो द साइलेंस ऑफ द लैम्स एक मस्ट वॉच है। डायरेक्टर जॉनथन डेमे जो फिलाडेल्फिया और रेचल गेटिंग मैरिड जैसे डीप इमोशनल ड्रामास के लिए जेन जेटे हैं, यहाँ एक चिलिंग स्लो बर्न साइकोलॉजिकल हॉरर क्रिएट करते हैं जो सिर्फ एक क्राइम केस नहीं बल्कि एक ट्विस्टेड पावर डायनामिक है जो आपको शुरू से एंड तक कैप्चर करके रखेगा। यह लिस्ट उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जंप स्केयर्स नहीं, एक इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग हॉरर एक्सपीरियंस चाहते हैं। अगर आपको इनमें से कोई मूवी डिस्टर्ब या इंट्रीगिंग लगी हो तो कमेंट्स में बताओ, और अगर कोई और अंडररेटेड हॉरर फिल्म जो आप सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी बताओ। आप में से कितने लोग इन सबको देखने की हिम्मत रखते हैं?